हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेटा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वो क्या बेटा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है बेटा? जब दो या दो से अधिक क्या लेते हैं बेटा? अभिकारक लेते हैं। जब इनके आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है बेटा? एकल उत्पाद बनता है। इसे ही क्या कहा जाता है बेटा? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हमने दो पदार्थ लिए बेटा, ए और बी। जब इन दोनों के मध्य हमने क्या करे बेटा? रासायनिक अभिक्रिया करे तो क्या प्राप्त हो बेटा? सी। यानी हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा? एकल उत्पाद प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? देख सकते हो बेटा, हमने क्या लिया बेटा? कोयले का दहन। क्या होता है कोयले का दहन? जो कार्बन होता है, यानी जो कोयला होता है वो किसका रूप होता है बेटा? कार्बन का रूप होता है। हमने इसकी अभिक्रिया किसके साथ करी बेटा? ऑक्सीजन के साथ करवाई। तो क्या हुआ बेटा? CO2 गैस के साथ क्या निकली बेटा? ऊष्मा निकली। इसी प्रकार हमने क्या लिया बेटा? हाइड्रोजन की अभिक्रिया हमने किसके साथ करी बेटा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी। तो क्या प्राप्त हुआ बेटा? हमें H2O प्राप्त हुआ, यानी जल का निर्माण हुआ। ठीक है बेटा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं बेटा? मैग्नीशियम रिबिन लेते हैं। ठीक है, इसकी बिक्री किसके साथ करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। तो क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये जो हम क्रियाकलाप 1.1 में पढ़ चुके थे। ये भी क्या होती है बेटा? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है बेटा? संयोजन अभिक्रिया होती है। तो बेटा, हम कुछ अभिकारक लेते हैं, यानी कुछ पदार्थ लेते हैं जिनके रासायनिक नाम और कुछ सामान्य नाम होते हैं जो हमारी परीक्षाओं के अंदर हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसे क्या बोला जाता है? बिना बुझा हुआ चूना। इसी प्रकार क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका जो सामान्य नाम होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? बुझा हुआ चूना। इसी प्रकार एक रासायनिक अभिकर्मक होता है जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सामान्य नाम क्या होता है बेटा? चूना पत्थर। जब क्या करते हैं बेटा? चूने को क्या करते हैं बेटा? आपने देखा होगा, जब हम क्या करते हैं, जल की उपस्थिति में क्या कराते हैं? उसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बेटा? चूने का पानी बनता है। और जब चूने का पानी बनता है तो उसके साथ हमेशा क्या निकलती है बेटा? ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। और आपने देखा होगा, जब हम क्या करते हैं, चूने के पानी को क्या करते हैं? दीवारों पर क्या कर देते हैं? पोत देते हैं। तो क्या होता है बेटा? वातावरण के अंदर क्या होती है? वायु में उपस्थित जो CO2 होती है, क्या होती है? CO2। वो CO2 इसके साथ क्या कर लेती है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है। और क्या बनाती है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये हमें एक चमकदार परत बनाता है, जिससे हमारे घरों के अंदर जो पेंट करने के पश्चात क्या होती है? एक अलग से शाइन आती है, यानी पॉलिश आती है। इसी प्रकार जब क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट तो बनाता ही है, इसके साथ वो क्या बनाता है बेटा? जल भी बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, उसका सामान्य नाम और भी है बेटा, उसको कहते हैं बेटा संगमरमर का सूत्र। ये आपकी पिछली बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार क्या होता है बेटा? वियोजन। नाम से ही पता पड़ता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है बेटा अपघटन। किस नाम से जाना जाता है बेटा? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं बेटा? एकल अभिकारक लेते हैं और उसको क्या करते हैं बेटा? तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में उसका क्या करते हैं बेटा? दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने क्या लिया बेटा? एकल अभिकारक लिया और उसे तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा? बी और सी बनेगा, यानी दो पदार्थ प्राप्त हो या दो से ज्यादा पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब ये तोड़ते कैसे बेटा? तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होती है बेटा? एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी हम किसके रूप में दे सकते हैं बेटा? ऊष्मा के रूप में दे सकते हैं, प्रकाश के रूप में दे सकते हैं, या विद्युत धारा के रूप में दे सकते हैं। जब अपन क्या करते हैं, इन्हें ऊर्जा देते हैं, तो क्या कहलाता है बेटा? ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ठीक है। और अगर प्रकाश के रूप में दे तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। अगर विद्युत धारा के रूप में दे तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? विद्युतीय वियोजन कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार हम देखो क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन? तापीय अपघटन। आपको ये सभी नाम याद रखने होंगे। ठीक है। आप तो केवल उष्मा भी याद रख लेंगे तो काफी है आपके लिए। तो क्या करता है बेटा? हमने फेरस सल्फेट लिया। फेरस सल्फेट को क्या दी जाती है बेटा? जब उष्मा दी जाती है, उसको गर्म करते हैं तो वो क्या करता है बेटा? कई प्रकार के उत्पादों में तोड़ता है। पहला जो उत्पाद बनाता है वो क्या बनाता है बेटा? फेरिक ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का भी क्या करता है बेटा? निर्माण करता है। इसी प्रकार हम क्या लेते हैं बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, यानी चूना पत्थर लेते हैं। जब इसको क्या करा जाता है? उष्मा के द्वारा इसे क्या करा जाता है? तोड़ा जाता है। तो क्या बनाता है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। और क्या बनाता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? ये निर्माण करता है। इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है, ये आपके 2024 के अंदर रिक्त स्थान के अंदर भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था? हम क्या लेते हैं बेटा? लेड नाइट्रेट लेते हैं। जब लेड नाइट्रेट का क्या करा जाता है बेटा? उष्मीय अपघटन करते हैं तो क्या होता है बेटा? ये लेड ऑक्साइड में निर्माण होता है। क्या बनता है बेटा? लेड ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार
नाइट्रोजन युक्त एक गैस का निर्माण होता है जिसको बोला जाता है बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और इसके साथ क्या निकलती है बेटा, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये समस्त अभिक्रिया क्या होती है बेटा, ऊष्मीय अपघटन के क्या होता है बेटा, एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, अगर अपन क्या करें बेटा, एकल अभिकारों को क्या देते हैं बेटा, विद्युत धारा के द्वारा क्या करें, तोड़े, तो उससे क्या बनता है, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, विद्युतीय वियोजन। जैसे हमने क्या लिया बेटा, जल लिया, जल के अंदर क्या कर दिया बेटा, हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में ये क्या हो गया बेटा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं में क्या हो गया बेटा, टूट गया, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, विद्युतीय वियोजन। अगर अपन क्या करें बेटा, एकल अभिकारक को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते बेटा, तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करें बेटा, निर्माण करें, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। जैसे हमने क्या लिया बेटा, सिल्वर क्लोराइड लिया, इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करा, हमने तोड़ा, तो ये सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस का क्या करा बेटा, इसने निर्माण करा। ठीक है, इसी प्रकार हमने क्या लिया बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड लिया, सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया हमने सूर्य के प्रकाश के साथ करवाई, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, टूटने के बाद में ये सिल्वर धातु यानी चांदी बन जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा, ब्रोमीन गैस बन जाएगा। बेटा ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसको बोला जाता है शाम श्वेत फोटोग्राफी अभिक्रिया। क्या बोला जाता है इसको, शाम श्वेत फोटोग्राफी अभिक्रिया। ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आपको इसको भी क्या कर लेना बेटा, याद कर लेना। अब एक नई इसी प्रकार अब नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ रहे हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है ना, वो क्या करता है, किसी यौगिक में उपस्थित जो कम क्रियाशील तत्व होता है ना, उसको क्या कर देता है बेटा, विस्थापित कर देता है। जैसे परिभाषा देखते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है बेटा, विस्थापित कर देता है। जैसे देखो यहां पर हमने क्या लिया बेटा, फेरस लिए, फेरस की अभिक्रिया हमने किसके साथ करी बेटा, कॉपर सल्फेट के साथ कर रही है। तो हम क्या होता है बेटा, जो फेरस होता है वो कॉपर सल्फेट को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और क्या बना लेता है बेटा, फेरस सल्फेट बना लेता है, और क्या बना लेता है बेटा, कॉपर बना लेता है। इसी प्रकार हमने क्या करा बेटा, जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करे बेटा, कॉपर सल्फेट के साथ करे। तो जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, जिंक क्या कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, और क्या बना लेता है बेटा, जिंक सल्फेट बना लेता है, कॉपर धातु बना लेता है। इसी प्रकार हमने क्या देखा बेटा, हमने लेड लिया, लेड की अभिक्रिया किसके साथ करें बेटा, कॉपर क्लोराइड के साथ करवाए, तो क्या होगा, जो लेड होगा वो कॉपर क्लोराइड को क्या कर देगा बेटा, विस्थापित कर देगा, और क्या बना लेगा बेटा, लेड क्लोराइड, और क्या बना लेगा बेटा, कॉपर धातु। इसी प्रकार की जो नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वो क्या है बेटा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब उत्पाद के यौगिकों का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, तो क्या होता है, उत्पाद के यौगिकों के निर्माण के समय उनमें जो आयन होते हैं उनका क्या होता है बेटा, आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे हम क्या करते हैं बेटा, सोडियम सल्फेट लेते हैं, और क्या लेते हैं बेटा, बेरियम क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, जब इन दोनों की क्या कराई जाती है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है, तो क्या बनता है बेटा, बेरियम सल्फेट बनता है, और क्या बनता है बेटा, सोडियम क्लोराइड बनता है। देख सकते हो बेटा, देखो हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, सोडियम सल्फेट लिया, ठीक है, ये सोडियम हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, सल्फेट आयन हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बेटा, बेरिलियम क्लोराइड, तो ये हमने बेरिलियम लिया, ये क्लोराइड लिया। जब देखते हो बेटा इन दोनों के मध्य हमने क्या कराई बेटा, रासायनिक अभिक्रिया करवाई, तो क्या होता है, सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड ये क्या कर लेते हैं, अपने उत्पाद के यौगिकों के समय आयनों का क्या कर लेते हैं बेटा, आदान प्रदान कर लेते हैं, और क्या बन जाते हैं बेटा, बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब बेटा जो बेरिलियम सल्फेट होता है ये हमें श्वेत पदार्थ के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। ये जो श्वेत पदार्थ होता है ये जल में क्या होता है बेटा, अविलय होता है, यानी जल में क्या होता है बेटा, अघुलनशील होता है। और जब जल में अघुलनशील होता है तो ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है, अवक्षेप कहा जाता है। और इस कारण इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन एक और अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है बेटा अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में क्या होता है बेटा, अविलय होता है। अविलय पदार्थ को क्या बोलते हैं बेटा, अवक्षेप कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अब बेटा इसी प्रकार हम आगे और नई अभिक्रिया को देखते हैं। अब बेटा देखो, एक होती है बेटा, नेक्स्ट अभिक्रिया होती है हमारी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन वे अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है बेटा, या तो क्या होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या हाइड्रोजन का क्या होता है, हास, हास का मतलब होता है बेटा कमी।
यानी उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। इसी प्रकार जो अपचयन अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? या तो इसमें क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, या इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। उसे क्या कहा जाता है? अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन क्या होते हैं, दोनों साथ में होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है बेटा? अब देखो बेटा, यहां आप देख सकते हो बेटा, हमने क्या लिया बेटा, कॉपर ऑक्साइड लिया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड लिया। इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करी बेटा? हाइड्रोजन के साथ करवाई। कॉपर ऑक्साइड लिया था और हाइड्रोजन के साथ क्या करी थी, इसकी अभिक्रिया करवाई। तो क्या प्राप्त हुआ बेटा, हमें कॉपर प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुआ बेटा, जल का निर्माण हुआ। अब यहां पर आप देख सकते हो बेटा, ये क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं अपन? अभिकारक कहते हैं। और ये क्या होता है बेटा, राइट हैंड साइड होता है, और इसे क्या बोलते हैं अपन? उत्पाद कहते हैं। याद रख लेना बेटा, उपचयन हो या अपचयन हमेशा किधर से होगा बेटा? लेफ्ट हैंड साइड से ही होगा। और इसका तीर का निशान हमेशा किधर जाएगा बेटा? राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। यानी कोई भी पदार्थ या तो उपचयित होता है या अपचयित होता है, हमेशा किस ओर से होता है बेटा? अभिकारक की दिशा से होता है, यानी अभिकारक की ओर होता है। जैसे हम देख सकते हैं बेटा, यहां हमने क्या लिया बेटा, कॉपर ऑक्साइड लिया। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई थी बेटा? हाइड्रोजन के साथ करवाई। तो आप देख सकते हो बेटा, कॉपर ऑक्साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या है बेटा, जुड़ा हुआ है। और राइट हैंड साइड आप देखोगे बेटा, तो क्या दिखाई देता है आपको, कि कॉपर अकेला हो गया। यानी बेटा इसमें क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे क्या बोला जाता है? अपचयन कहा जाता है। ठीक है। अब इसी प्रकार आप देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। और आप देखोगे बेटा, राइट हैंड साइड आप देखोगे बेटा, कि यहाँ पर क्या बेटा, हाइड्रोजन के साथ क्या है बेटा, ऑक्सीजन। यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या केवल हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, H2O। यानी इसमें क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन की वृद्धि। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, उसे क्या बोला जाता है? उपचयन अभिक्रिया। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे आप देख सकते हो बेटा, यहां पर मैंने क्या कहा था, कि बेटा कोई भी पदार्थ जो भी होगा, वो अभिकारक की साइड से ही क्या होगा बेटा, उपचयित होगा या अपचयित। यहां आप देख सकते हो बेटा, कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर क्या बना रहा है बेटा, कॉपर बना रहा है। इसी प्रकार हाइड्रोजन उपचयित होकर क्या बना रहा है बेटा, जल का क्या कर रहा है बेटा, निर्माण कर। जब आप क्या करते हो बेटा, किसी धातु की वस्तु, सामान्यतः अपन क्या लेते हैं बेटा, जैसे मान लो कोई लोहा है, लोहे को क्या करते हैं बेटा, जब खुले वातावरण के अंदर रख देते हैं, तो क्या होता है बेटा, जो लोहा होता है वो आर्द्रता, आर्द्रता आप जानते होगे बेटा, यानी वायु में उपस्थित जल की मात्रा को क्या कहा जाता है बेटा, आर्द्रता कहा जाता है। यानी आर्द्रता और वायु के क्या आता है बेटा, संपर्क में आता है। जब संपर्क में आता है तो क्या होता है बेटा, इस लोहे पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होने के पश्चात क्या होता है, इसके ऊपर एक परत की क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। ये जो परत होती है, इसी परत को अपन क्या बोलते हैं बेटा, जंग कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है, इसे क्या बोला जाता है बेटा, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। यानी जब कोई धातु, क्या बोला मैंने, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि की क्या आती है बेटा, संपर्क में आती है, तब क्या हो जाती है, वो संसारित हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, संसारित हो जाती है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, संसारण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संसारण कहते हैं। ठीक है। जैसे लोहे पर जंग लगना एक संसारण की प्रक्रिया है, चांदी का काला होना एक संसारण की प्रक्रिया है। इसी प्रकार तांबे पर एक हरी परत चढ़ना, वो भी क्या है बेटा, एक संसारण की प्रक्रिया है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, जब आप क्या करते हो बेटा, आप अपने खाने को क्या करते हो, रात में खाने के बाद में अगर आप कोई जो बचा हुआ खाना होता है, आप क्या करते हो, इसे अपने रसोई घर में रखते हो, तो कुछ समय बाद यानी आप सुबह देखते हो, तो क्या हो जाता है, वो सड़ने लगता है, उसमें एक दुर्गंध सी आती है। तो क्या होता है, जब आप क्या करते हो, जब कोई खाद्य पदार्थ को बाहर रखते हो, और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें हमेशा क्या होती है बेटा, वसा होते हैं, तेल होता है। अगर ये वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आती है ना बेटा, तो वातावरण में उपस्थित ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती है बेटा, अभिक्रिया कर लेती है। ऑक्सीजन क्या करती है, इस खाद्य पदार्थों के अंदर क्या कर देती है बेटा, इसके स्वाद और गंध में क्या कर देती है बेटा, परिवर्तन कर देती है। उससे क्या कहा जाता है बेटा, विकृत गंधिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं बेटा, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है बेटा, उपचयित हो जाती है,
जिससे उसके स्वाद और गंध में क्या आता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पैकेट्स होते हैं, जो खाद्य सामग्री आप बाजार से लेकर आते हो, उसमें क्या करा जाता है, जो पैकेट्स होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं भरी जाती बेटा। अब बोलते हो हवा हवा, वो हवा नहीं होती, उस हवा के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। वो जो हवा होती है ना बेटा, उस हवा के अंदर क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन। ये भी आपको याद रखना है। अब बेटा देखो, तापमान के आधार पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं बेटा उष्माशेपी अभिक्रिया, और एक पढ़ने वाले हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। अब उष्माशेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उष्माशेपी क्या होती है, आपने देखा होगा बेटा। देखो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा का क्या होता है बेटा, उत्सर्जन होता है। उसे क्या बोला जाता है बेटा, उष्माशेपी अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उष्माशेपी अभिक्रिया। यानी बेटा इसमें क्या होता है, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, उत्पाद का जो निर्माण होगा उसके साथ क्या निकलेगी बेटा, उष्मा निकलेगी। यानी क्या निकलेगी बेटा, ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा, ऊर्जा। जैसे आप देख सकते हो बेटा, आपने क्या करा था बेटा, कार्बन लिया था, यानी कोयला लिया था। जब उसको क्या करा आपने, जलाया, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या करा आपने, दहन करा था। तो क्या निकली थी बेटा, CO2 निकली थी। और इसके साथ में क्या निकली थी बेटा, उष्मा। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बेटा, उष्माशेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, उष्माशेपी अभिक्रिया होती है। जैसे आप देखते हो बेटा, आप मानव श्वसन की अभिक्रिया देख लो, मानव श्वसन ही देख लो बेटा। आप जो खाना खाते हो, ठीक है, जो खाना खाते हो तो क्या होता है बेटा, खाना खाने के पश्चात उसका क्या होता है बेटा, पाचन होता है। और पाचन होने के बाद में उसमें जो पोषक तत्व आपको प्राप्त होते हैं, अब कोशिका उन्हें क्या करती है बेटा, सरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करती है। तो उन सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए उनको किसकी आवश्यकता होती है बेटा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन क्या करती है, उन खाद्य पदार्थों को यानी उन पोषक तत्वों को तोड़कर सरल पदार्थों का निर्माण करती है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मानव श्वसन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है बेटा, मानव श्वसन, मानव श्वसन अभिक्रिया। अब देखो मानव श्वसन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, वो खाद्य पदार्थ यानी जो पोषक तत्व होते हैं वो हमेशा किसके रूप में होते हैं बेटा, ग्लूकोज के रूप में होते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज में युक्त पदार्थ जो होते हैं ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है बेटा, विघटित होते हैं, यानी टूटते हैं। टूटने के पश्चात ये क्या बनाते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। और क्या निकलती है बेटा, ऊर्जा बनती है। क्या बनती है, ऊर्जा। तो ये भी क्या बेटा, एक उष्माशेपी अभिक्रिया का क्या है बेटा, उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी जो अभिक्रिया है उसे क्या बोलते हैं बेटा, उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, जब अभिकारक अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत ऊष्मा प्रकाश की आवश्यकता होती है। बेटा देखो उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, यानी आपको किसी भी अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा, एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में ग्रहण करते हैं बेटा, या तो विद्युत धारा के रूप में ग्रहण करते हैं, या उष्मा के रूप में करते हैं यानी गर्म करते हैं, या उसको क्या करते हैं बेटा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं बेटा, तोड़कर क्या बनाते हैं बेटा, उत्पादों का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। और इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया देखी होगी। क्या देखी होगी आपने, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया देखी होगी। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है, तो आपने देखा होगा, जो आपने छोटी क्लासों के अंदर आपने पढ़ा होगा कि भाई ये पेड़ होता है। ठीक है, ये पेड़, थोड़ी इसकी पत्तियां बढ़िया सी बना लेते हैं।
ये पेड़ हो गया, ये पेड़ की जड़ें हो गई। तो क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों की सहायता से क्या करते हैं बेटा, जल ग्रहण करते हैं। और क्या ग्रहण करते हैं बेटा, खनिज लवण ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, खनिज लवण ग्रहण करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार पेड़ की पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, देखो ये पेड़ है, तो इस पेड़ के अंदर क्या होती है बेटा, पत्तियां होती है। ठीक है। इन पत्तियों के अंदर क्या होता है बेटा, छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, रंध्र कहा जाता है। इन रंध्रों की सहायता से पत्तियों के द्वारा क्या करा जाता है बेटा, गैसों का विनिमय करा जाता है। क्या करा जाता है, गैसों का विनिमय करा जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो ये लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इन्हीं पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है बेटा, ये वातावरण में उपस्थित जो होता है सूर्य के द्वारा, जब इनके ऊपर क्या करा जाता है, प्रकाश गिराया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, प्रकाश को क्या करता है, जो क्लोरोफिल होता है, प्रकाश को क्या करता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देता है, क्लोरोफिल रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। क्या बदल देता है बेटा, रसायन ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है। और इसी रासायनिक ऊर्जा को ये क्या करता है बेटा, भोज्य पदार्थों के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे पेड़ की जड़ों के द्वारा क्या करा जाता है बेटा, जल ग्रहण करा जाता है। ठीक है। पत्तियों के द्वारा क्या ग्रहण करा जाता है बेटा, CO2 ग्रहण करा जाता है। ठीक है। और क्या होता है, पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्या करता है बेटा, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को किस में बदल देता है बेटा, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है। यानी इन पदार्थों को तोड़कर क्या बना देगा बेटा, ऊर्जा बना लेगा। यानी C6H12 यानी O6, यानी क्या बना लेगा बेटा, ग्लूकोज बना लेगा। यानी बेटा कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट होगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट होगा, ये पेड़ पौधों के रूप में किसके रूप में संचित होगी बेटा, स्टार्च यानी मंड के रूप में क्या होगी बेटा, संचित होगी। ठीक है। पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन का क्या कर दिया जाएगा बेटा, उत्सर्जन कर दिया जाएगा। ठीक है। और जल की भी क्या कर देगा बेटा, ये हानि कर देगा। ठीक है। इसको संतुलित कर लेते हैं। ठीक है। अब बेटा ये भी क्या है बेटा, एक प्रकार की क्या होती है बेटा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। याद रख लेना बेटा, जितनी भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है बेटा, संयोजन अभिक्रिया होती है। क्या होती है बेटा, संयोजन अभिक्रिया होती है। और जितनी भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है बेटा, वियोजन अभिक्रिया होती है। क्या होती है बेटा, वियोजन अभिक्रिया।